दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। शाम का वक्त और मैं हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले समाचार सुन लेते हैं। पहला समाचार ही दर्शकों बड़ा रोचक सा है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में शैक्षणिक सत्र में भारत के लगभग 8,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। पर हैरानगी की बात इससे भी ज़्यादा है, एक भी छात्र नहीं होने की वजह से भी के बाद भी 20,817 टीचर शिक्षक इन स्कूलों में अपनी हाजिरी दे रहे हैं, यानी कि वहाँ पर लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा यानी कि 3,812 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कोई भी छात्र नहीं है, पर यहाँ पर 17,965 शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, असम में, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है। और अब सोचने की बात है, ये जो 20,000 से ऊपर शिक्षक इन स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह का पैसा कहाँ से जाता है? ये सारे का सारा पैसा दर्शकों आप जानते ही हैं कि हम जैसे लोगों की जेब से ही जाता है। कितने अफसोस और हैरानगी की बात है कि बच्चा कोई भी नहीं, स्कूल 8,000 और टीचर 20,000 से भी ज़्यादा, और उनकी सैलरी भी उनको लगातार दी जा रही है। अगला समाचार ये है दर्शकों, वैसे तो शराब की किस्में भी बहुत तरह की होती हैं। कोई रेड लेबल है, कोई वोडका है, ब्लड स्प्राइट है, रॉयल स्टैग है, ब्लैक डॉग है, टीचर स्पेशल है, टीचर सी भी है। इसी तरह शराब की कई वैरायटीज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शराब तो आदमी, इंसान पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या दुनिया का कोई देश ऐसा भी है जहां कुत्तों के लिए शराब भी मिलती हो? अब आपको हंसी भी जरूर आएगी कि भाई ये कैसी खबर है कि कुत्तों, जानवरों के लिए भी शराब अवेलेबल है, कहीं मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई आदमी शराब पी ले, थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो चढ़ भी जाती है, आदमी लड़खड़ाने भी लगता है। उसी तरह जानवरों का भी हिसाब होता होगा। दरअसल न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने पालतू जानवरों के लिए एक अलग तरह की वाइन बनाई है, और इस वाइन की खासियत ये है कि ये जानवरों के मूड को अच्छा बनाती है। कंपनी के मालिक जॉन रॉबर्ट्स का कहना है कि ये नॉन अल्कोहलिक वाइन है और इसमें कैटनिप जैसे तत्व हैं। अगर हम इसे पेट ट्रीट के रूप में बेचते तो ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए इसे पेन वाइन के नाम से सेल कर रहे हैं। इस वाइन में पावट, चैंपा ग्रे, पुरनो नोइर और सबनिन बार्क जैसे 4 वेरिएंट हैं। चलिए दर्शकों आगे देखते हैं दुनिया में क्या क्या मिलेगा। अभी तो पेट जानवरों के लिए वाइन मिलनी शुरू हुई है, आगे देखेंगे क्या क्या मिलेगा। आज सुबह मैंने समाचार दिया था कि सलमान खान को, भारतीय एक्टर सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब उसका जो ऑर्डर निकला था वो ऑर्डर भी सामने आ गया है, जिसमें लिखा है अभिनेता सलमान खान को पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने वाला कथित सर्कुलर ऑनलाइन अब सामने आ गया है। इसमें दावा किया गया है कि सलमान ने आज़ाद बलूचिस्तान की
पैरवी की है, जिसके चलते उन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के चौथे शेड्यूल में रखा जा रहा है। सर्कुलर में सलमान को मुंबई भारत का निवासी बताया गया है। अब इस एक्ट के मुताबिक उन पर क्या कार्रवाई पाकिस्तान में हो सकती है, क्या नहीं, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों की सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने से देश की छवि खराब हो रही है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के लिए पॉलिसी बनाने का आदेश तो सभी राज्यों को जारी किया गया था, लेकिन किसी ने भी इस आदेश का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है और इसकी अगली सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। देखते हैं उस समय क्या होता है। अगला समाचार यह है दर्शकों की चैट जीपीटी मेकर ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ सैम आल्टमैन एक नए प्रोजेक्ट ब्रेन पर काम कर रहे हैं। ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होगा। इस सिस्टम का काम ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स और साउंड को कैप्चर करना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं होगी। जहां ये भी बता दें कि इसका सीधा मुकाबला एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी के साथ होगा। न्यूरालिंक भी ह्यूमन ब्रेन में BCI चिप को इम्प्लांट करती है। दर्शकों अगला समाचार ये है कि वैसे तो सिगरेट की लत खैर कोई भी हो उसे बुरा ही समझा जाता है, चाहे नशे की लत हो या शराब पीने की लत हो या सिगरेट पीने की लत हो, उसे बुरा ही समझा जाता है। लेकिन सिगरेट की लत को सबसे बुरी लत समझा जाता है और माना भी जाता है। और इस लत को खास करके सिगरेट की लत को छोड़ने के लिए लोग काफ़ी मशक्क़तें भी करते हैं। अब तुर्की के एक इब्राहिम जुसेल नामक शख्स ने इस लत को दूर करने का एक काफ़ी अनोखा तरीका अपनाया है। इब्राहिम ने अपने चेहरे पर एक क्रेज तैयार करवा लिया है और उसे ताला लगाकर उसकी चाबी अपने घर वालों को सौंप दी है। इस क्रेज से उन्हें मुश्किल तो काफ़ी हुई और शुरुआत में लोगों ने उन्हें काफ़ी ताने भी मारे, पर इब्राहिम ने हार नहीं मानी और आज वह पूरी तरह से सिगरेट छोड़ चुके हैं। ये जो चंद सेकंड पहले आप तस्वीर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे थे और उस शख्स के चेहरे पर केज था, ये वही इब्राहिम है। दर्शकों अगला समाचार ये है कि क्या आपने कभी केकड़ों का प्रवास देखा है? जाहिर है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर साल लाखों केकड़े ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप की ओर पलायन करते हैं। ये जंगल में अपने बिलों से निकलकर प्रजनन के लिए हिंद महासागर की ओर अपना सफर शुरू करते हैं और जब ये चल रहे होते हैं तो इस दौरान वहाँ की सड़कें और पुल बिल्कुल लाल हो जाते हैं और यहाँ से ये केकड़े गुजर रहे होते हैं, वहाँ की तरफ का यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग सड़कों की सफाई करते हैं ताकि केकड़े आराम से गुजर सकें। नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते में ये प्रवास और भी तेज हो जाता है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों ये है वो वीडियो जब केकड़े सड़क से गुजर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं दरअसल इस वीडियो में एक गाना म्यूजिक भरा हुआ है और यूट्यूब की वजह से मैंने उसकी आवाज़ बंद करके आपको मैं खुद बोलकर बता रहा हूँ। बाकी वीडियो आप सारा देख ही रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं। दर्शकों आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री BR गवई की ओर जूता उछालने
की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसे इतनी तरजीह देने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जज मोटी चमड़ी के लोग हैं जो ऐसी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। जज के ऊपर किसी वकील ने जूता छाल दिया तो जज प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो मोटी चमड़ी के होते हैं। अगर कोई कानून के बारे में कुछ कह दे कि भाई मैं कानून से सेटिस्फाई नहीं हूँ या कानून ठीक तरह से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर अदालत या जज भड़क जाते हैं। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर ठीक लगे, अच्छे लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और यही कहूँगा कि भाई आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।